हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 4 मूवमेंट एंड कपल, इसका सबसे अंतिम टॉपिक कपल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कपल की डेफिनेशन देखेंगे कि कपल किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कपल, कपल कितने प्रकार के होते हैं। देन आफ्टर हम कपल की विशेषताएं देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, किसे कहते हैं कपल। ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको डेफिनेशन से रिलेटिव एक क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, और डायग्राम की हेल्प से समझेंगे बहुत इजीली। देखिए, जैसे ये कोई छड़ है दोस्तों, ये छड़ है कोई, इस छड़ पे दो बल लगेंगे। कपल, बल युग्म, बल मतलब क्या होता है फोर्स, युग्म मतलब पेयर, तो फोर्स का पेयर होगा, बलों का एक युग्म होगा, जोड़ा होगा, उसी को तो बल युग्म कहेंगे हम। बल युग्म से मतलब क्या है, जो बलों का एक युग्म बना हो, एक जोड़ा बना हो, एक पेयर हो फोर्सेस का। तो पेयर किस तरह का होगा, इसी से रिलेटिव क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर दो बल लगेंगे। सपोज एक बल आपने इधर ये लगा दिया, एक बल आपने ये लगा दिया। एक मिनट, यस, एक बल आपने ये लगा रखा है, ऊपर की ओर लगा दिया एक, ठीक है, एंड दूसरा बल इधर लगा दिया नीचे की ओर। सबसे पहली चीज, अब ध्यान से सुनेंगे आप, क्या इसमें क्या होंगे, दो बल होंगे। क्या होंगे, दो बल, दो, ठीक है, दो बल होंगे। अब वो दोनों बल कैसे होंगे, अगर यहाँ पर F परिमाण का बल है तो यहाँ भी F परिमाण का ही बल होगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड समान होगा। कह सकते हैं हम दो समान परिमाण, दो समान परिमाण, यानी कि टू इक्वल मैग्नीट्यूड, टू इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखेंगे, बल युग्म में दो बल होंगे, दोनों समान परिमाण के होंगे, मतलब एक जैसे होंगे दोनों बल, इतना क्लियर, इक्वल होंगे। इसके बाद क्या है, दोनों समांतर होंगे आपस में, बिल्कुल पैरेलल है, देख लीजिए आप। ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए दोनों फोर्स। अगली चीज क्या है, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, अलग अलग होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो बोल सकते हैं इसको विपरीत दिश, विपरीत दिश। ठीक है, विपरीत दिश समतलीय समांतर बल, विपरीत दिश समतलीय समांतर बल। इसको इंग्लिश में बोल देंगे आप अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस या अनलाइक पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बल युग्म में जो बल होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो किस तरह के होते हैं, दो समान परिमाण के एंड विपरीत दिशा वाले, या विपरीत दिश लिख दीजिए, विपरीत दिश समतलीय समांतर बल आपस में मिलकर बल युग्म बनाते हैं। क्या बोलेंगे आप, आपस में मिलकर बल युग्म बनाते हैं, आपस में मिलकर बल युग्म बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यानी कपल को फॉर्म करेंगे ये दोनों फोर्सेस। सभी को क्लियर हुआ कपल किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं कपल, दो समान परिमाण एवं विपरीत दिश समतलीय समांतर बलों को बल युग्म कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं इजीली, टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस फॉर्म कपल। ठीक है, इस तरह से। अब आगे बात कर, बल युग्म की डेफिनेशन सभी को क्लियर हुई, किसे कहते हैं बल युग्म। अब आगे ध्यान से सुनेंगे आप, क्या कि अब इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका बीजगणितीय सम 0 आएगा। क्या आएगा, आगे पॉइंट क्या होगा इसका, बीजगणितीय सम, बीजगणितीय योगफल, अलजेब्रिक सम कहते हैं इसको। यानी कि बल युग्म बनाने वाले दोनों बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, अलजेब्रिक सम इंग्लिश में बोलेंगे इसे। तो अलजेब्रिक सम 0 होगा। कैसे 0 होगा, सपोज जो ऊपर की ओर है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, वो प्लस में ले लिया आपने, नीचे की ओर वाला माइनस में ले लिया। समझ पा रहे हैं, तो एक प्लस है एक माइनस है, कट के क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। क्लियर ना। तो बीजगणितीय योग क्या होता है इनका, 0 होता है।
इसीलिए ये जो कपल होते हैं, कपल वाले दोनों फोर्स, ये किसी भी बॉडी को अपनी जगह से हटा नहीं सकते, यानी ये मूव नहीं कराते, इनमें कोई भी रेखीय गति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं करते, जीरो होता है, इसलिए ये रेखीय गति उत्पन्न नहीं करते, रेखीय गति उत्पन्न नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते। रेखीय गति सभी जानते हैं, लीनियर मोशन। ठीक है, रेखीय गति को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, ये केवल रोटेट कराएंगे बॉडी को, केवल घुमाने का काम करेंगे। जैसे ए से बी तक मान लिया मैंने, ए भी कोई छड़ थी तो ये इसको इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे अपनी जगह से हटाएंगे नहीं, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ऐसे रोटेट कराते रहेंगे ये इसको, लेकिन अपनी जगह से हटेगा नहीं। इसमें कोई भी रेखीय गति नहीं होगी, केवल वृत्तीय गति होती है। क्या होती है इसमें, केवल इसमें केवल वृत्तीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति सभी जानते हैं, सर्कुलर मोशन कह सकते हैं आप इंग्लिश में, सर्कुलर मोशन। इसमें केवल क्या होगा दोस्तों, सर्कुलर मोशन होगा। सभी को क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपके कपल के बारे में। जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है एकदम से सभी चीज नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। ठीक है, बल युग्म की डेफिनेशन होगी, कैसे बल होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, विपरीत दिशा में होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, और ये इनका बीजगत सम जीरो होगा, ये रेखीय गति उत्पन्न नहीं करते हैं, ये केवल सर्कुलर मोशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में। इसके दो छोटे छोटे पॉइंट और लिखते हैं, हटा दें इसे। देखिए आगे देखते हैं, आप आगे देखिए। डेफिनेशन सभी को क्लियर है? अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है बल युग्म की भुजा क्या होती है, बल युग्म की भुजा। ठीक है, यहां लिख देते हैं बल युग्म की भुजा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्म ऑफ द कपल। कपल की आर्म क्या है? ठीक है, बल युग्म की भुजा क्या होती है? बिल्कुल सिंपल है, बल युग्म में दोनों बलों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, बल युग्म की भुजा कहेंगे। लिख सकते हैं आप बल युग्म के दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को बल युग्म की भुजा कहते हैं। चित्र में अगर हम देखें इसे, चित्र में, तो चित्र में क्या है दोस्तों, ये चित्र में जो ए बी है, ए बी बल युग्म की भुजा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, डी है। समझ पा रहे हैं सभी? तो बल युग्म की भुजा पहचान लेंगे, किसे कहते हैं, दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ कपल इज कॉल्ड आर्म ऑफ द कपल। क्लियर ना? बल युग्म के दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को बल युग्म की भुजा कहते हैं। चित्र में ये ए बी बल युग्म की भुजा है, जिसकी वैल्यू डी है। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? अगला क्या होगा, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण इंग्लिश में कह देंगे आप इसे मूवमेंट ऑफ कपल। मूवमेंट ऑफ कपल कह दे या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ कपल कह दे। कपल का परिमाण भी यही होगा जो इसका मैग्नीट्यूड मूवमेंट होगा। ध्यान से सुनेंगे। अब बल युग्म का मूवमेंट क्या होगा? तो मूवमेंट क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी होता है, लेकिन यहाँ दो बल हैं, तो आपको दोनों फोर्सेस में से कोई सा एक फोर्स लेना है। क्या करना है, इसमें जो मूवमेंट होगा दोस्तों क्या होगा, दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको हम बल युग्म का आघूर्ण बोलेंगे। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करेंगे क्या, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, क्या, एक बल का परिमाण तथा बल युग्म की भुजा के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो एक बल का परिमाण इंटू क्या हो जाएगा, बल युग्म की भुजा। बल युग्म
की भुजा। ठीक है, इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं खुद से, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाई आर्म ऑफ द कपल। क्लियर ना? तो इस तरह से हम इसे कह देंगे बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म की भुजा क्या हो गई? डी हो गई। बल युग्म का आघूर्ण क्या हो गया? दोनों में से कोई सा एक बल ले लेंगे, बिकॉज दोनों सेम है और दोनों के जो बीच की दूरी है जो कि आपकी डी थी यहाँ पर, तो इसे हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो अब पूरी तरह से बल युग्म टॉपिक आपका कवर हो चुका है, यानी कि बल युग्म कहते कैसे हैं, बल युग्म की भुजा क्या होती है, इसका आघूर्ण क्या होता है। अब आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसे हटा दें, इसे भी आप लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि बल युग्म कितने टाइप के होते हैं। हटाएं, हेडिंग लिख लीजिए, बल युग्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ कपल। मैं साथ साथ टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूं, आप साथ साथ समझ सकते हैं। बल युग्म के प्रकार, इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ कपल। बल युग्म दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं बल युग्म। सबसे पहला होता है दक्षिणावर्त बल युग्म। दक्षिणावर्त बल युग्म, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं क्लॉकवाइज कपल। ठीक है, और दूसरा होता है वामावर्त। दूसरा क्या होता है? वामावर्त बल युग्म। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज कपल। ठीक है, दोनों को समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। बहुत आसान है, एकदम इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। क्या? जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया मैंने, और एक फोर्स मैंने इधर लगाया इस तरह से ऊपर की ओर, इधर लगाया एक नीचे की ओर। ये भी एफ है, ये भी एफ है, दोनों समान हैं और समांतर हैं आपस में, तो कह देंगे ये बल युग्म बनाएंगे। क्लियर है ना? अब अगर मैं इसको देखूँ, ये कैसे घुमाएगा? ये कोई बॉडी थी आपकी ए बी कोई बॉडी है, या कह सकते हैं कोई रॉड है। ये ए बी आपकी कोई छड़ है, ये वाली, ये ए बी छड़ है एक। अब इस ए बी को ये फोर्स कैसे घुमाएंगे? तो ये ऐसे घुमाएगा इधर को, इस तरह से। समझ पा रहे ना? इस तरह से, ऐसे। तो ऐसे घुमाएगा, डेट मीन्स जो घड़ी होती है आपकी, घड़ी सभी ने देखी होगी, इधर 12 होता है, इधर 6 होता है, इधर 3, इधर 9। तो घड़ी की सुई 12 से 1 की तरफ, 2, 3 इस तरह से इधर को चलती है, ऐसे घूमती है घड़ी की सुई। तो जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा में घुमा रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज है ये। ठीक है, तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम? इसे डिफाइन करेंगे ऐसा बल युग्म जो किसी भी पिंड को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, दक्षिणावर्त बल युग्म कहलाता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि ऐसा कोई भी कपल जो किसी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज कपल कहते हैं। क्लियर ना? किसी भी बॉडी को बस क्लॉकवाइज दिशा में अगर ये घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, टेंडेंसी रखता हो, तो उसे कह देंगे दक्षिणावर्त बल युग्म। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा वामावर्त बल युग्म। वामावर्त में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। जैसे इसी को जस्ट उल्टा बना दो, इसे ऊपर लगा दो, ऐसे लगा दो नीचे, इस तरह से। अब ये कैसे घुमाएगा इस बॉडी को? ये एरो ऊपर की ओर इस तरह से रोटेट कराएगा, ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे मतलब किस तरह घुमा रहा है? अब ये भी एफ फोर्स है, ये भी एफ फोर्स है। ठीक है, तो अब ये घुमा रहा है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। घड़ी ऐसे घूमती है लेकिन ये उल्टा घूम रहा है इस तरह से। तो घड़ी की उल्टी दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। यानी कि ऐसा कोई भी बल युग्म जो किसी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, एंटी क्लॉकवाइज कपल कहलाता है। ठीक है, ऐसा बल युग्म जो किसी पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, एंटी क्लॉकवाइज कपल या वामावर्त कपल बल युग्म कहलाता है। क्लियर हुआ? तो इसके दोनों टाइप भी क्लियर हो गए। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, साथ साथ बोल दी है, आप इजीली लिख सकते हैं इसको। क्लियर ना? चलिए अब बात करते हैं बल युग्म की विशेषताएं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। तो इसको रफ करते हैं एंड देखते हैं कपल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों बल युग्म की विशेषताएं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले ही लिख दी हैं, बिकॉज थ्योरी पार्ट था तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए टाइम बच जाएगा हमारा इस तरह से।
तो 5 प्रॉपर्टी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 5 के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझे अपने आप में। ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें से कोई सा एक पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, बलयुग्म के बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब मैं कपल की परिभाषा आपको बता रहा था तभी मैंने कहा था कि इसके बलों का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस ऑफ कपल आर इक्वल टू 0, ठीक है। यानी बलयुग्म के बलों का कैसे होता है 0, ध्यान से समझिए। ये कोई दो बल हैं जो कि आपस में मिलकर एक बलयुग्म बना रहे हैं, ये F है, ये भी F है, दोनों समांतर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऊपर की ओर लग रहा है उसको आपने प्लस में ले लिया, प्लस जो नीचे की ओर लग रहा था उसको माइनस में ले लिया। तो जो ऊपर की ओर है प्लस में लिया और प्लस माइनस माइनस हो गया -F, तो F से F कट के क्या आ गया, 0 आ गया। समझ पा रहे हैं सभी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप इसको इजीली इस तरह याद रख सकते हैं, पूरी लाइनें ना याद करके आप सिग्मा F इक्वल टू 0, इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं। आपको इससे याद आ जाएगा क्या कि बलयुग्म के बलों का जो बीजगणितीय योग होता है, सिग्मा मतलब जोड़ना होता है, तो बलों का जो योगफल है वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुई पहली प्रॉपर्टी सभी को। क्यों 0 होगा, क्योंकि एक ऊपर की ओर लग रहा है एक नीचे, दोनों समान हैं लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए कट के 0 हो गया। यहाँ तक समझ आया पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है दूसरी। ऐसे दो बलयुग्म जिनके आघूर्णों का परिमाण तथा घुमाने की प्रवृत्ति समान है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दो कपल हैं कोई भी, जैसे दो कपल हैं, एक कपल ये हो गया ये, ठीक, दूसरा कपल ये हो गया, ये कोई दो कपल हैं। और इसमें क्या रखा है, इन दो कपल के बारे में क्या कह रखा है कि इनके आघूर्णों का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दो बल हैं कोई F और बीच की दूरी है D, तो इन दोनों में से एक बल ले लेते हैं F इंटू डिस्टेंस ले लेते हैं D, FD। तो यहाँ भी सेम होना चाहिए, ये F और ये भी D। तो इससे क्या होगा, इसने क्या रखा है, आघूर्णों का परिमाण और घुमाने की प्रवृत्ति समान है, तो परिमाण दोनों का सेम हो गया। अब घुमाने की प्रवृत्ति कैसी है, देखो ये भी इसको इस तरह से रोटेट करा रहा है ऐसे, ये भी सेम इसी तरह से इसको रोटेट कराएगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये दोनों बलयुग्म आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि इनके मूवमेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम था और घुमाने की प्रवृत्ति भी सेम है, तो ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे आपस में। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इसे आप बता सकते थे इजीली क्या कि दो बलयुग्म हैं जिनके आघूर्ण का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण समान है और घुमाने की प्रवृत्ति भी समान है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यही बात बोली गई है किसमें, दूसरी प्रॉपर्टी में। दूसरी प्रॉपर्टी सभी को समझ आई, क्लियर हो गई अच्छे से। ये डायग्राम आपको इजीली समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, जिससे आप इस थ्योरी को इजीली समझ सकें और माइंड में सेट कर लें, ताकि आप ऑप्शन पढ़ें तो ऑप्शन पढ़ के आपको समझ आ सके कि इसमें क्या होता था, क्या प्रॉपर्टी थी। रटना नहीं है, इजीली समझ लेंगे आप। कॉमन सेंस रखना थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दोस्तों रटना नहीं रहता कुछ भी, सिर्फ रटना होता है तो फॉर्मूले, बाकी सब तो आपको कॉमन सेंस के साथ ही करना है, ठीक है। बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी मुझे सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए, बिकॉज थ्योरी से आपको समझ नहीं आएगा। लिखा है किसी बिंदु के प्रत्यय बलयुग्म के बलों के आघूर्णों का योगफल बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, बलयुग्म में दो बल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ कोई एक कपल बना दिया, ध्यान से समझिएगा। ये कोई एक कपल है, इसका एक बल तो ये हो गया F, दूसरा ये हो गया F, ठीक है। अब इसने बोला किसी बिंदु के प्रत्यय, मैं कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने सपोज यहाँ कोई पॉइंट ले लिया एक, कुछ भी, अगर ये AB था, ठीक है, जिसके बीच की दूरी क्या थी, D थी, यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने यहाँ कोई पॉइंट O ले लिया, मान लिया मैंने O ले लिया, जो कि इधर से A की तरफ से तो ये X दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक, और B की तरफ से ये Y दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसमें ये कहा गया है कि किसी भी बिंदु के प्रत्यय, जैसे O के प्रत्यय में कहूँ कि बलयुग्म के बलों के आघूर्ण का योगफल, बलयुग्म के बल क्या है, एक तो ये बल है और एक ये बल है, मैं दोनों बलों का आघूर्ण ले रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट। तो अगर मैं O के अबाउट लूंगा आघूर्ण, तो F इंटू एक्स आएगा, ये F इंटू एक्स, ठीक है। ये तो पहले वाले बल का आ गया आघूर्ण O के अबाउट। दूसरे का क्या आएगा, ये वाला F इंटू यहाँ तक की दूरी क्या, बाई, F इंटू बाई, ये दूसरे बल का आघूर्ण आ गया, ठीक है। तो इसने बोला है बलयुग्म के बलों के आघूर्णों का योगफल, यानी इनके मूवमेंट का योगफल, दोनों को जोड़ दीजिए, मैंने दोनों को जोड़ दिया। तो ये जो होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। बलयुग्म का आघूर्ण कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो बलयुग्म के आघूर्ण के लिए एक बल लेते हैं, यानी कि क्या, दोनों में से कोई सा एक बल ले लेते हैं, इंटू दोनों के बीच की दूरी जो कि D है,
F इंटू डी आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें से आप F कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस वाई बचेगा। और x प्लस वाई किसके बराबर है, x यहाँ तक x है प्लस वाई, तो d के बराबर है। तो F इंटू डी ये भी हो गया आपका F इंटू डी, तो ये भी F इंटू डी है और ये भी F इंटू डी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बल युग्म में जो दो बल होते हैं उन दोनों बलों का किसी पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट लें और दोनों को जोड़ दें तो ये बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। इससे डायग्राम से क्लियर हो गया सभी को। मतलब दोनों बलों में से कोई सा एक बल ले लिया, दोनों के बीच की दूरी ले ली जो कि d थी, तो ये तो बल युग्म का आघूर्ण हो गया, जो ये वाला बोल रहा था, ये बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, ये हो गया। और दोनों बलों का आघूर्ण कैसे निकालेंगे, तो F इंटू ओ तक की दूरी x, F इंटू एक्स। अगला फिर दूसरा बल F इंटू ओ तक की दूरी y, F दोनों में से कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो x प्लस वाई बचा। अब F तो ये है और x प्लस वाई किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक d के, तो F इंटू डी, ये भी F इंटू डी, ये भी F इंटू डी। तो कह सकते हैं क्या कि बल युग्म के दोनों बलों का आघूर्ण किसी भी बिंदु के प्रत्यय बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। क्लियर हुआ ना। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है एक बल युग्म को, ये भी आसान सा पॉइंट है, मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एक बल युग्म को कोई दूसरा बल युग्म ही संतुलित कर सकता है, कोई अकेला बल संतुलित नहीं कर पाएगा। समझाते हैं। इसमें बोला है जैसे ये कोई क्या है, बल युग्म है, ये F फोर्स लगा, ये F फोर्स लगा है, ठीक है, ये इसको इस तरह से घुमा रहा था, ठीक है, मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लाना, संतुलन में लाना है, तो क्या मैं इसको किसी एक अकेले बल द्वारा रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता, बल्कि मुझे एक दूसरा बल युग्म लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा, इसको उल्टा घुमाने का काम करेगा। उल्टा कैसे घुमाएगा, एक नीचे की ओर लगा दो, एक ऊपर की ओर लगा दो, ठीक है, ये F है, ये भी F है। अब ये इसको इस तरह घुमा रहा है ऐसे। अब देखिए क्या करेगा ये, अगर ये डिस्टेंस d है, यहाँ ले लीजिए बराबर, तब भी लगेगा देखने में आपको, ये F दोनों के बीच की दूरी d, यहाँ भी F और F और दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है। तो ये इसको इस तरह से घुमा रहा था ऐसे ऐसे, और ये इसको उल्टा इस तरह से घुमा रहा है। तो ये ओवरऑल जो बॉडी है आपकी पूरी संतुलन में रहेगी, बिकॉज ये वाला जो बल युग्म है, ये वाला, ये इस बल युग्म को संतुलित कर देगा। ये ऐसे घुमाएगा, बट ये इस तरह घुमाने की कोशिश करेगा तो घूमने नहीं देगा इसको, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा था, समान था, लेकिन घुमाने की प्रवृत्ति चेंज है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि एक बल युग्म को केवल दूसरे समान परिमाण और विपरीत प्रवृत्ति, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा FD और यहाँ भी FD, लेकिन घूमने की जो प्रवृत्ति है वो चेंज होगी, विपरीत होगी। ये ऐसे घुमा रहा था, ऐसे घुमाएगा, के बल युग्म द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है, किसी एक बल द्वारा नहीं। मतलब सिंगल बल के द्वारा किसी बल युग्म को आप इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते, दूसरे कपल के द्वारा ही इसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। ये बात भी सबको क्लियर हुई। अब पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि बल युग्म की घूर्णन प्रवृत्ति होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्या करता है, कपल का काम क्या होता है, बॉडी को रोटेट कराने का, तो वही लिखा है यहाँ पर, रोटेशन टेंडेंसी होती है किसी भी कपल की। सबको क्लियर हुआ। तो ये 5 पॉइंट थे आपके बल युग्म की विशेषता के। मैं इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप इसका। तो देखिए एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। इसमें कहा है कि चित्र में दर्शाए गए बल युग्म का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या बताना, वैल्यू बतानी है, इसके कपल की वैल्यू क्या होगी। तो पहली चीज़ हमें कपल के लिए ये पता करना पड़ेगा ये कपल बन भी रहा है या नहीं। तो कपल में क्या होना चाहिए, दो समान बल होने चाहिए, 350 न्यूटन, ये भी 350 न्यूटन, सेम है दोनों। दूसरी चीज़ दोनों पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल भी हैं दोनों, यहाँ तक समझ आ रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये बल के लंबवत होनी चाहिए, बिकॉज हमने जो पढ़ा था अभी, ये देखा था कि ये जो दूरी होती थी ये वाली कैसी होती थी, दोनों बलों के लंबवत 90 डिग्री पे होती थी, यहाँ से भी यहाँ से भी। समझ पा रहे हैं आप। बट ये तो 90 डिग्री पर नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री पर बनाएंगे, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, बिकॉज हमें यहाँ कंपोनेंट करने पड़ेंगे इसके। अगर मैं इसको, इस डायग्राम को ध्यान से समझें आप, ये लाइन थी, इस तरह से ये बल लगा हुआ था 50 डिग्री पर, ऊपर की ओर लग रहा है ये बल, ठीक है, कोई भी बल हो। अब मुझे अगर इसके कंपोनेंट करने होंगे तो मैं यहाँ से एक चतुर्थांश बना दूंगा इस तरह से, समझ रहे हैं आप। तो एक तो इधर को जाएगा कंपोनेंट और एक जाएगा ऊपर को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका, जिसके साथ एंगल बन रहा है इस पर तो कॉस आएगा ये। अगर ये 350 न्यूटन है तो यहाँ जाएगा कितना, 350 कॉस 50 डिग्री, जबकि यहाँ क्या आएगा, ये 350 साइन 50 डिग्री, साइन 50। तो मैंने इसका एक कंपोनेंट जो ऊपर को एरो है तो ऊपर की ओर ले लिया, ये वाला बिल्कुल सीधा लेंगे इसे हम, ठीक है। मैं बल्कि नीचे दिखा देता हूँ इसका कंपोनेंट यहाँ पर बना करके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये।
ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट करना है, इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। तो यहाँ पर कितना वैल्यू है इसके, 350 साइन 50, यहाँ तक समझ आया। 350 साइन 50, ठीक है, 350 और साइन 50 कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वाला मैंने अभी छोड़ दिया, क्यों छोड़ा रीजन बताऊंगा इसका। अब इसकी बात करें तो इसका एरो नीचे की ओर है, नीचे की ओर है तो ये नीचे की ओर जाएगा कंपोनेंट इसका, बिकॉज ये हटा दें, ये वाला सबको क्लियर हो गया। ये कैसे आया ऊपर 350 साइन 50। अब इस दूसरे वाले का घटक करके दिखाते हैं, ये भी बताएंगे। मैंने क्षैतिज वाला घटक क्यों नहीं लिया उसको भी बताएंगे। अब ये बल नीचे की ओर था, अगर मैं ये जो बल लग रहा है ऐसे करके, अगर मैं इसकी क्रिया रेखा आगे बढ़ा दूं तो जितना एंगल ये है हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री, तो ये भी सेम 50 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल से, होगा या नहीं होगा। डेट मीन्स एक घटक इधर जाएगा इसका, एक नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर जो बल था ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया आगे को, ये जो फोर्स है मैंने आगे को ट्रांसफ़र कर दिया 350 न्यूटन वाला, ठीक है। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है इस पर कॉस आएगा, तो 350 कॉस 50 डिग्री, और यहाँ क्या आएगा, ये 350 साइन 50 डिग्री। तो ये हमें चाहिए था ये वाला, तो यहाँ लिख देंगे कितना, ये 350 साइन 50 डिग्री। समझ पा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाला 350 कॉस 50 था, और इसका भी जो इधर को जा रहा था क्षैतिज वाला वो भी कितना था, 350 कॉस 50 था। तो ये दोनों की दिशा विपरीत है और समान थे, इसलिए तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको नहीं लेंगे। केवल वर्टिकल वाले हमने ले लिए। यहाँ पर सभी को क्लियर हुआ ये चीज़, तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए। अब आप इजीली इसकी वैल्यू बता सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी यहाँ से यहाँ तक, इतना सा काम था। अगर आपको बलयुग्म का मान बताना है, यानी कपल की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, तो कपल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों में से कोई सा एक बल लेते हैं, दोनों सेम है, कोई सा एक ले लीजिए, इनटू में दोनों के बीच की दूरी लेते हैं, कितनी है, 15 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो इसका आंसर आ रहा है वो 4021.50 आ रहा है, 4021.50, ठीक है, न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। सभी को समझ आ गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा पीछे न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, तो यहाँ पर याद रखेंगे आप बलयुग्म का जो मात्रक होता है, बलयुग्म का मात्रक यानी यूनिट ऑफ कपल। तो यूनिट ऑफ कपल क्या होती है, जो मूवमेंट की यूनिट होती है वही कपल की होती है। बिकॉज कपल में भी हम क्या करते हैं, जो मूवमेंट वाला फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं, F इंटू डी। तो फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगी ऐसा यूनिट। बट अगर देखें किसमें हम, अगर यहाँ पर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो न्यूटन इंटू सेंटीमीटर या न्यूटन इंटू मीटर इसकी यूनिट रहती है। सबको क्लियर हुआ। तो यूनिट को भी याद रखना सभी लोग, क्या रहती है, न्यूटन इंटू मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि पूरा कपल मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। अब कल से जो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे अपनी, वो पढ़ेंगे मशीन। हालांकि अगर देखें सीक्वेंस में तो अगला चैप्टर घर्षण है, फ्रिक्शन है, बट फ्रिक्शन हम फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा वो पहले से आता है, इसीलिए पहले हम मशीन स्टार्ट करेंगे। तो कल से मशीन चैप्टर स्टार्ट होगा। मशीन के बाद फिर बीम पढ़ेंगे, बीम के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देन आफ्टर ट्रस। तो मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।